हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। अनलॉक 3 को लेकर आज होगा बड़ा फैसला। जुलाई 5 से अनलॉक फेज 3 लागू करना लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें सभी धार्मिक स्थल, मॉल, मार्केट, बार, पब, क्लब, जिम, नाइट कर्फ्यू में छूट और व्यापार की अवधि को बढ़ाने के फैसला लिया जा सकता है। सीएम येडियुरप्पा ने अपने सभी मंत्रियों के साथ सभा करके जनता के सामने फैसला सुनाएंगे। येडियुरप्पा बहुत ही झूठे इंसान हैं। एचडी रेवन्ना हासन शहर के भुवनहಳ್ಳಿ इलाके में निर्माण हो रहे एयरपोर्ट कामगारी को 10 साल पहले ही मंजूरी मिली थी, लेकिन निर्माण काम धीमी गति से चल रहा है। पिछली बार सीएम की अवधि में येडियुरप्पा ने वादा किया था कि सिर्फ 2 साल में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन आज तक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वहीं बीजापुर शिमोगा एयरपोर्ट को तेजी से निर्माण हो रहा है। येडियुरप्पा सिर्फ बड़े बयाने देना जानते हैं, लेकिन पूरा करना नहीं, कहा एचडी रेवन्ना ने। सिर्फ 24 घंटे में ही मंत्री श्रीरामुलु के पीए की रिहाई। कल ही येडियुरप्पा विजेंद्र के नाम से पैसा वसूली के आरोप में राज्य के समाज कल्याण मंत्री श्रीरामुलु के पीए राजन्ना को सीसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। तब इन्हें रिहा भी कर दिया गया है। इस पर सीसीबी की ओर से कहा गया है कि इस व्यक्ति पर विजेंद्र ने ही शिकायत की थी, तो हमने गिरफ्तार किया था, अब रिहा कर दिया गया है, कहा सीसीबी ने। अगर आपस में ही डील करनी थी तो पकड़वाया क्यों और छुड़वाया क्यों? भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री मुरुगेश निरानी के बेटे पर एसीबी में शिकायत। राज्य के समाज कल्याण मंत्री श्रीरामुलु के पीए की गिरफ्तारी की खबर लोगों में फैलते ही इसी तरह की और एक खबर सामने आई है, जो कि राज्य माइनिंग मिनिस्टर मुरुगेश निरानी के बेटे विजय निरानी पर पांडवपुर में रहे पीएसएस के शुगर फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और सरकार को 20 करोड़ की रकम जमा न करने के चलते मैसूरू एसपी से पांडवपुर तालुका कांग्रेस मुखंड रविंद्र ने शिकायत दर्ज की है। केंद्र मंत्री ने डर के मारे कोर्ट से लाया स्टे। रमेश जारकिहोली सीडी एक्सपोज मामले के बाद राज्य सरकार के 6 मंत्रियों ने अपने आप पर गलत खबर ना दिखाने को लेकर स्टे लाया है। इन्हीं के साथ साथ अब केंद्र के मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने भी कोर्ट से आदेश लिया है कि उनके बारे में भी कोई गलत खबर को मीडिया में प्रसारित ना की जाए। अगर इन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो कोर्ट से जाकर स्टे लाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी मंत्री जी को। मंत्री श्रीरामुलु के पीए को गिरफ्तार करने की मांग। आम आदमी पार्टी की ओर से सीसीबी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। बेंगलुरु चामराजपेट में रहे सीसीबी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया कि मंत्री श्रीरामुलु के पीए राजन्ना को गिरफ्तार करें और विजेंद्र को बुलवाकर पूछताछ की जाए। इस मौके पर पुलिस आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके वहां से ले गई। 2 साल बाद पहुंचे मंत्री अंगार को क्षेत्र के लोगों का घेराव। चिकमंगलुरु जिला मुडिगेरे तालुका में पिछले 2 साल से बाढ़ बारिश होकर काफ़ी नुकसान हुआ था। इसका जायजा लेने पहुंचे मंत्री एस अंगार और एमपी कुमारस्वामी को क्षेत्र की जनता ने घेराव करके क्लास ली कि 2 साल बाद आकर क्या जायजा लोगे, इस तरह विरोध जताने लगे स्थानीय लोग। तरकारी बेचते हुए एसएसएलसी की पढ़ाई। मैसूरू जिला सतगढ़ली निवासी कीर्तन नामी लड़की जो अपने एसएसएलसी पढ़ाई के साथ साथ सब्जी बेचने का काम भी करती हैं, जो अब दानियों से मदद की गुहार लगा रही हैं कि इन्हें लैपटॉप या टैब देकर इनकी मदद की जाए। चीते के शिकंजे से बचा पालतू जानवर। मंगलुरु पडुबिद्रे तालुका पडुकोनाजे गांव के घर में रात में घुसे चीते ने पहरा दे रहे पालतू कुत्ते को अपने जबड़े में
जकड़कर कंपाउंड से छलांग लगाते समय कुत्ता चीते के शिकंजे से छूटकर नीचे गिर के जिंदा बच गया। यह नज़ारा सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। इसकी जानकारी फॉरेस्ट अधिकारियों को दी है परिवार के लोगों ने। पढ़े लिखे लोग करने लगे हैं कुली काम। चामराजनगर जिले के 60 से ज़्यादा युवक बीएड, बीए, एमए, एमबीए, असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर और वॉलीबॉल खिलाड़ी नौकरी न मिलने से अपना गुजारा करने के लिए उद्योग खातरी योजना के तहत नरेगा कुली काम कर रहे हैं। इन्हें दिन का 299 रुपया दिया जाता है, जिससे ये लोग अपने ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि डिजिटल इंडिया में पढ़ाई करके बड़े बड़े डिग्री करने से अच्छा है कि कुली काम किया जाए। यही तो है हमारे देश की सच्चाई। चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लो, आखिर में करना तो कुली काम ही है। ग्राहक के भेष में आकर चोर ने दिखाया अपना हुनर। गुलबर्गा जिला केम्बावी में रहे कपड़े की दुकान में पहुंचा चोर। दुकान में अकेले लड़के को देखकर उसका ध्यान दूसरी तरफ भटकाते हुए काउंटर में से 50,000 की चोरी करके फरार हुआ है चोर। इसकी हरकत सीसीटीवी में कैद हुई है। केम्बावी पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले को दर्ज करके चोर को पकड़ने में जुटी है। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सिद्धगंगा मठ में फ्री ड्राइविंग ट्रेनिंग की शुरुआत। राज्य के त्रिदासों के नाम से मशहूर तुमकुरू के श्री सिद्धगंगा मठ, जो लाखों स्टूडेंट्स को मुफ्त में एजुकेशन देकर उन्हें समाज में अच्छे नागरिक की तरह ज़िंदगी गुजारने में मदद करता आया है, आज मठ की ओर से गरीब युवकों को मुफ्त में 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग के साथ साथ लाइसेंस देकर इन्हें आत्मनिर्भर बनाए जाने का प्रयास हो रहा है। इस मठ में चालक के नियंत्रण खोने से लारी हुई पलटी। बागलकोट जिला हुनगुंद नेशनल हाईवे के ब्रिज पर बागलकोट से बीजापुर को टमाटर भर के ला रही लारी नियंत्रण खोकर नाले में गिरी है। मामला हुआ है हुनगुंद पुलिस थाना में दर्ज। पत्नी को मार के फांसी पर लटकाया जल्लाद पति ने। यह घटना बीजापुर शहर में रहे कामत होटल के पास घटी है। प्रदीप कापसे ने अपनी पत्नी सुनीता कापसे पर शक जताते हुए पत्नी को मार के फांसी पर लटकाकर फरार हुआ है जल्लाद पति, ऐसा मृतक के परिवार वालों का कहना है। यह घटना गोल गुम्बद पुलिस थाना दायरे में घटी है। मौके वारदात का जायजा लेकर पुलिस आरोपी को पकड़ने में जुटी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।